देखिए ये नौजवान प्यासे हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, ये ऐसे ही नहीं आए यहाँ अच्छी बातें ही बोली जाएगी वही सुनने आए हैं। क्या एक मुसलमान कभी झूठ बोल सकता है? ये कर सकता है, हाँ ये कर सकता है, वो कर सकता है, हाँ वो कर सकता है, ये कर सकता है, हाँ ये कर सकता है, झूठ बोल सकता है? नहीं नहीं नहीं, मोहम्मद का आशिक कभी झूठ नहीं बोल सकता। कितनी दफा न जाने हमने इस जुबान को सजाया है दुरूद पढ़ पढ़ करके, और वो जो दुरूद एक दफा जुबान से आपने पढ़ दिया, एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह आपने पढ़ा, क्या उस जुबान से गाली कभी निकल सकती है? एक ही जुबान पर गाली दुरूद क्या बैठ सकते हैं आकर? आप बताएं कि कितने लोग हम गाली देते हैं। आज जो हालतें हम पर आ रहे हैं ये हमारे करतूते हैं, ये हमने किया है, ये हम करने से ऐसी चीज़ें आ रही हैं। जैसे मुसलमान हमें होना है वैसे मुसलमान हम नहीं हैं। हमसे आज नाखुश है नीबर्स। हम 5 वक्त नमाज पढ़ लें, रोज़े रखें, हज पर जाएं, खूब सखावत करें, लेकिन मेरा नीबर मुझसे अगर नाखुश है तो फिर मैं एक सच्चा मुसलमान नहीं हूँ। नीबर मेंशन किया गया है, नीबर मुसलमान नहीं कहा गया। नीबर कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, लाचार भी हो सकता है, मिस्किन भी हो सकता है, यतीम भी हो सकता है। नीबर अगर आपके बराबर में जो भी रहे वो आपसे नाखुश है। आप इमाम भी है मस्जिद के, आप स्कॉलर भी है, आप साइंटिस्ट भी है, आप इंजीनियर भी है, लेकिन वो आपसे नाखुश है तो फिर आप एक सच्चे मुसलमान नहीं हैं। आप उसके बराबर में हैं तो फिर आपकी अच्छाई से उसको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, तभी आप एक सच्चे मुसलमान हैं। आज हम लोग कोई एरिया में परफेक्ट नहीं है, ना हम पढ़ाई में परफेक्ट है, ना हम नमाज में परफेक्ट है, ना हम हमारे बिहेवियर्स जो रिलेटिव्स और नीबर्स के साथ हमारा रवैया कैसा होना है वहाँ परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन अगर हमारी कौम में है तो सुस्ती में है। किस में है? सुस्ती में है, बेकारी में है, ड्रग्स में है, उसमें हमारी कौम आगे ही आगे जाती जा रही है। कसम खा लें इस प्लेटफॉर्म से, आज अहद कर लें आप सब लोग कि आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज से मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा, मैं कभी किसी को गाली नहीं दूंगा। मैं हमेशा मैसेज देने की कोशिश करता हूँ, मेरे वीडियोस के ज़रिए से भी हिंदुस्तान के कोने कोने में मैसेजेस गए हैं, और बिलखुसूस ओल्ड सिटी में जो बंदे रहते हैं वहाँ मर्द हजरात तो दूर, मैं कई जगह मैंने मेरे कानों से सुने हैं ओल्ड सिटी में औरतों को गाली देते हुए। औरतें गंदी गंदी गाली, वो गालियों की एक गाली भी मैं आपके सामने मैं बता भी नहीं सकता। ऐसे गालियाँ कौन दे रही हैं? माएँ दे रही हैं, औरतें दे रही हैं। ये कहाँ हो रहा है? ओल्ड सिटी में हो रहा है। तो ओल्ड सिटी कब बदलेगी? ओल्ड सिटी में कब रेवोल्यूशन आएगा? एक एक घर करके चेंजेस आना है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक प्लेट यहाँ पर ले आऊँगा और उस टेबल पर रखूँगा, उसमें हैदराबाद शहर का नाम तो सुना होगा ना आपने। हैदराबाद के 3 चीज़ें बड़ी मशहूर है, शेरवानी, बिरयानी और गंडी पेट का पानी। और हैदराबाद की बिरयानी तो बहुत ही मशहूर है। मैं हैदराबाद की लज्जतदार मज़ेदार बिरयानी लाकर प्लेट में गरम गरम रखूँगा और उस पर एक कुत्ता आकर आपकी आंखों के सामने पेशाब भी करेगा, पखाना भी करेगा, तो उस प्लेट में जो बिरयानी है मैं आपके सामने फेंक दूंगा, गरम पानी से बिल्कुल साफ धोऊंगा और दूसरे पैकेट में जो बिरयानी है वो डालूंगा उस प्लेट में। ईमान से बताएं, दिल गवारा करेगा खाना खाने के लिए? वो प्लेट में आप खाना खाना पसंद नहीं करोगे। आपकी आंखों के सामने मैंने उस प्लेट को धोया है, फिर भी आप खाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा एक दफ़ा उसी प्लेट में कुत्ते ने पेशाब किया था। इस ज़ुबान से हमने न जाने कितनी दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह पढ़ा है। इस ज़ुबान से न जाने कितनी दफ़ा हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है। कितनी दफ़ा न जाने हमने इस ज़ुबान को सजाया है दुरूद पढ़ पढ़ करके, और वो जो दुरूद एक दफ़ा ज़ुबान से आपने पढ़ दिया, एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह आपने पढ़ा, क्या उस ज़ुबान से गाली कभी निकल सकती है? एक ही ज़ुबान पर गाली दुरूद क्या बैठ सकते हैं आकर? आप बताएं कि कितने लोग हम गाली देते हैं आज।